हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है दूसरा दिन। जी हाँ, दूसरा दिन चिक्स का है और मोडालिटी हमारी आज हुई है 19 मोडालिटी निकली आज। जी हाँ, 19-20 इतनी मोडालिटी होगी। अभी देख रहा हूँ मैं, तो बाकी मोडालिटी अभी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी अपने आप। और पानी हमारा बच्चा 200 लीटर के लगभग पी रहा है। 6400 बर्ड है और इसमें 200 लीटर पानी पी रहा है 24 घंटे का, जो कि बहुत अच्छा पानी पी रहा है जी। और आप दूसरे दिन इनको दे सकते हैं अभी एंड्रोफ्लोक्सिन आधा ml 1 लीटर के हिसाब से, जो कि रात का पानी में हो गया। और अभी सुबह के पानी में मैंने इनको दिया है ये पोलीग्रो, जो कि विटामिन है, न्यूट्रिशन है। जो इसकी डोज पीछे लिखी हुई है, ब्रॉयलर जो है 10 ml 100 बर्ड के हिसाब से जी। तो ये 700 रुपये की आई मेरी पोलीग्रो, एक है 1 लीटर की 700 रुपये की। तो ये आप दे सकते हैं इनको ठीक है। अभी दे सकते हैं इनको सुबह के पानी में 12 घंटे के पानी में, और रात को आप एंड्रोफ्लोक्सिन वगैरह, एंड्रोसिन जिसे बोलते हैं हम, वो दे सकते हैं आधा ml 1 लीटर। चाहे वो कोई सी भी हो, आधा ml ही देनी है। गर्मी बहुत है, कम डोज देनी है वो। लेकिन ये वाली जैसे 10 ml 100 बर्ड के हिसाब से देनी है। ये इनका कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये मल्टीविटामिन जो है, तो पहले दिन मल्टीविटामिन, दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी यही रिपीट मेडिसिन, चौथे दिन भी यही मेडिसिन रिपीट चलेगी। और एंड्रोफ्लोक्सिन 3 दिन चलेगी, चौथे दिन तक मल्टीविटामिन चलेगी। और जैसे मल्टीविटामिन चलता है और उसके शाम को आप दे सकते हैं इनको नेफ्रोकेयर या नेफ्रोटेक के नाम से मेडिसिन आती है, जो किडनी के लिए, असाइटिस के लिए और वाटर इनटेक बढ़ा देता है, उसके लिए वो मेडिसिन है नेफ्रोटेक या नेफ्रोकेयर। ठीक है, वो 1 ml 1 लीटर के हिसाब से पड़ेगी चौथे दिन शाम को, जब 5वें दिन। ठीक है, उसके बाद मल्टीविटामिन ख़त्म हो गया, उसके बाद नेफ्रोटेक चलना शुरू हो जाएगी। उसके साथ आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? उसके साथ आप कैल्शियम दे सकते हैं जी। कैल्शियम दे सकते हैं, चाहे सुबह के पानी में कर सकते हैं, शाम के पानी में आप कैल्शियम कर सकते हैं जी। तो ये हो गई आपकी 4 दिन कैल्शियम चलेगा, 4 दिन नेफ्रोटेक चलेगा। ये हो गई आपकी 8 दिन की मेडिसिन। ठीक है जी, 8 दिन की फिर मेडिसिन हो गई आपकी पूरी क्लियर। उसके बाद आप इन्हें 2 दिन सेफ गार्ड वाला पानी, CID वाला पानी, CD जिसे बोलते हैं, वो पानी दे सकते हैं। तो उसके बाद ये नॉर्मल पानी पिएंगे। तो उसके 11वें दिन आप क्या करना है, आपने सुबह के पानी में कॉपर लेना है, नीला तोता जिसे बोलते हैं, वो पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। शायद 300 रुपये kg है, 350 रुपये kg होगा। वो आपने लेना है अपना, क्या नाम, किलो 1 kg ले लेना, वो बाद में भी काम आएगा आपके। उसको आपने लेना है। और बर्ड को कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। 25 ग्राम 1000 बर्ड में उसे देना ज़रूरी है। 25 ग्राम लेना है और 1000 बर्ड के हिसाब से उसे देना है। और जितना आपका बर्ड होगा जितनी डोज बनेगी उस हिसाब से आपने देना है। और जैसे मान लीजिए आपने उसको कैसे देना है, अब उसे 2 लीटर पानी लेना है, जितना आपका बनेगा वो नीरत होता ऊपर, उसे पानी में डाल देना है और उसे गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि वो 2 लीटर पानी 1 लीटर रह जाए। फिर उसको ठंडा कर छान कर टंकी में दे देना है जी। टंकी में डाल देना है आपने। तो फिर वो आराम से 3-4 घंटे के पानी में, वो 5-6 घंटे के पानी में वो पी लेगा। उसके बाद वही दिन 11वें दिन शाम को आपने लीवर टॉनिक शुरू कर देना है। अगर आपकी फीड 10 दिन के बाद चेंज होती है, या 9वें दिन चेंज होती है, 8वें दिन चेंज होती है, या फिर 12वें दिन फीड चेंज होती है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फीड आती है ना, जैसे मान लीजिए, क्योंकि IB की फीड 11वें दिन या 12वें दिन चेंज होती है, तो मैं इसको 11वें दिन ही शाम को या 10वें दिन शाम को ही लीवर टॉनिक देना शुरू कर दूँगा। लीवर फीड चेंज होने से 1-2 दिन पहले देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि अचानक से थोड़ी दूसरी फीड जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और कई चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है,
कई बार बर्ड उसको पचा नहीं पाता, इसलिए लीवर उसको पचाने में सहायता करेगा। इसलिए लीवर देना ज़रूरी है, तब जब फीड चेंज होने से एक दिन पहले। जैसे अभी 1 नंबर चल रही है, फिर बाद में 2 नंबर चलेगी, उस हिसाब से जी। तो बाकी बर्ड हमारा बिल्कुल ओके है, 200 लीटर पानी पी रहा है, फीड अच्छी खा रहा है और हर तरफ से ग्रोथ ले रहा है। बच्चा तो है 2 दिन का, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 4-5 दिन का बच्चा है। पंखे भी अभी इनके वाइट होने शुरू हो गए हैं, दूसरे पंखे वो आने शुरू हो गए इनके। तो बिल्कुल ओके बच्चा है, सही है, बस ऐसे ग्रोथ लेता रहे। बाहर तूफ़ान आ रहा है काफ़ी, तो उस वजह से बच्चा थोड़ा डर भी रहा है। शोर आ रहा है बाहर से, पर्दे जैसे हवा से टकराते हैं दीवार पर तो शोर आता है, तो बच्चे थोड़े डरते हैं। तो बस इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, 3-4 दिन तक हवा ना लगे। इन केस मान लो आपका बच्चा 4 दिन का बच्चा है, तो आप पर्दे वहाँ से ऊपर से खोल सकते हैं, वहाँ से खोल सकते हैं, वो भी थोड़े से 1 फुट से ज़्यादा नहीं खोलने अपने, ठीक है। वो कहाँ से, जहाँ से धूप आती है, बस वहाँ से। 3-4 दिन का बच्चा छोटा हो तो ज़्यादा नहीं खोलना, ठीक है। उसके 5वें दिन थोड़ा नीचे कर देना, फिर उधर से भी खोल देना। मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी उनका टाइम नहीं आया, जब आएगा मैं आपको बता दूँगा अपने चिक्स के हिसाब से। तो बाकी बस ये ध्यान रखना कि बच्चा फीड अच्छी खा रहा है और अपने क्या बोलते हैं उसको, पानी अच्छा पी रहा है। अगर आपका छोटा बच्चा ही पहले दिन तो छोड़ो, अगर दूसरे दिन के बाद पानी कम पीना शुरू कर, पानी कम कर दे, तो समझ लेना बच्चे बीमार हैं, दिक्कत आ रही है। और जैसे ही मैं इनको मल्टीविटामिन मैंने दिया तो इसका वाटर इनटेक बढ़ गया है, ठीक है जी। आप वही मेडिसिन दें जिसको उनको लाभ हो, नुकसान ना हो। जैसे कि मान लीजिए एंटीबायोटिक है, वो आप मना कर दीजिए, बस पहले 3 दिन दीजिए, उसके बाद उसको बिल्कुल भी ना दीजिए, पूरी लाट में ना दें, ठीक है। तो अभी क्योंकि चांस इनके क्या होते हैं, अभी इनके चांस है CRD वगैरह आने के, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, ज़्यादा गर्मी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, बीच में बारिश आ रही है, और भी कई तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। पर्दे नीचे करने ज़रूरी भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर इससे गर्मी लग जाएगी इनको, तो हवा आ जाती है, बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे इनको CRD आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, साउंड आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब साउंड इनकेस आ भी जाए तो रेस्पिरोन दे सकते हैं, वीकोफेक्स दे सकते हैं, और वो मत देना, क्या नाम उसको, एंटीबायोटिक जैसे एंड्रोफ्लोक्सिन, एंड्रोसिन, उसके बाद मत देना। पहले 3 दिन चलेगा, उसके बाद मत देना। अगर दोगे तो बच्चा और ज़्यादा बीमार होगा, गर्मी लगेगी, पानी इनटेक कम कर देगा, और भी कुछ नुकसान होना शुरू हो जाएगा। देखिए गर्मी में वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, फीड चाहे थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन वाटर इनटेक ज़्यादा होगा तो ये बच्चा हमेशा ही अपने अंदर सही रहेगा, इसका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा। वाटर ज़्यादा पीना, जितना पानी ज़्यादा पिएगा उस तरीके से फीड अच्छी खाएगा। अगर ये वाटर इनटेक कम कर देगा तो फीड भी ये कम कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जितनी ये फीड खाए, जितना ये पानी पिएगा उस हिसाब से ये फीड भी खाएगा। तो गर्मी में ज़्यादा पानी पीना अच्छा है, और जितना पानी ये पिए वो सही है। तो कोई भी अपनी मेडिसिन में कोई, जैसे अभी मल्टीविटामिन जो होती है वो सही मेडिसिन होती है, उसमें कोड़ापन नहीं होता, लेकिन जो एंड्रोफ्लोक्सिन है उसमें कोड़ापन होता है, उसमें फीड पानी इनटेक, वाटर इनटेक कम कर देगा। और दूसरा वो काफ़ी गर्मी है, और गर्मी के कारण वो मेडिसिन भी गर्म होती है, वो जिससे कि बच्चे का फीड इनटेक, वाटर इनटेक कम हो जाएगा, और जिससे अगर ज़्यादा दोगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसा ना हो कि जिस मेडिसिन में हमने फ़ायदा लेना है उससे वो नुकसान हो जाए। तो इसलिए हर मेडिसिन, जितनी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो आप लिख लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना कि वो कैसे कैसे कब देनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये समर की मेडिसिन है, समर के हिसाब से, ठीक है। गर्मी के हिसाब से मेडिसिन बताऊंगा और साथ साथ में डोज बताता रहूँगा जी। तो हम तो फुल मेहनत कर रहे हैं और करते जाएंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, ठीक है। मैनेजमेंट हम अपनी सही रखेंगे तो एंड तक चलते जाएंगे ऐसे, ठीक है जी। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सुबह के साथ। तो बाकी शॉर्ट्स वगैरह तो मैं डालता रहूँगा बीच बीच में इनके। तो कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमेशा ही हमारे स्क्रीन में नीचे आता रहता है। तो
कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। कोई भी सजेशन देना हो, अगर मैं कुछ गलत जानकारी दे रहा हूँ तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की। जी तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अब एक कल नई सुबह के साथ और नई तरीके से अब बच्चे को पालेंगे। गर्मी जैसे आती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम भी अच्छे तरीके से इनको संभालना शुरू कर देंगे। अभी छोटा है तो इतनी दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो गर्मी की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो गर्मियों में मैं पंखा लगाता हूँ, 15-16 दिन के बाद लगाता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार हमें जल्दी पंखे लगाने पड़ेंगे। बाकी देखते हैं उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से, क्योंकि जो टेम्परेचर अभी जा रहा है वो 42-45 के करीब अभी जा रहा है बाहर का टेम्परेचर। तो अभी इतनी मुश्किल है तो बाद में क्या हो जाएगा आप सोचिए। इसलिए मैं हमेशा ये आपको सलाह देता हूँ, पहले गर्मियों का इंतज़ाम कर लें, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी आपको। अगर चिक्स डालेंगे फिर मॉर्टेलिटी होगी हीट स्ट्रोक के साथ, तो फिर आप कंपनी को दोष दोगे। अगर गलती हमारी अपनी होगी फिर हम कंपनी को बोलेंगे कि भाई आपकी वजह से मॉर्टेलिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसलिए पहले आप मैनेजमेंट अच्छी रखें, जिस चीज़ की ज़रूरत है गर्मियों में वो चीज़ लगाएं। पंखे रेडी रखें ओपन शेड में, तो टाट पल्ली लगाएं, फोगर लगाएं, स्प्रिंकलर लगाएं, ये सब चीज़ें ओके रखें तो सही रहेगा। नहीं तो फिर अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप मत डालें चिक्स, फिर ये लॉट स्किप कर दें। जो नेक्स्ट लॉट होगा आपका अगस्त वाला वो डाल लेना, वो सही रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी भाई आपके लिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अब कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए।